अली फरमाते हैं, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। और अगर मेरे दिल में ये बात पैदा होती है कि परवरदिगार मुझसे बातें करे तो मैं कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता हूं। ये है, इस चीज का नाम है कुरान, इसको कहते हैं कुरान। हजरत अली फरमाते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि परवरदिगार मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। इस कुरान की अजमत बयान हो रही थी। जलसे के बाद सबके सब तो अपने घर चले गए। ये 6 साल की बेटी जो अपनी माँ की उंगली थाम कर आई थी, अपनी माँ के साथ ये भी अपने घर गई, मगर घर जाने के बाद माँ तो बिस्तर पर लेटकर सो गई, मगर ये 6 साल की लख्ते जिगर वुजू करने के बाद कलामे मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर देती है। फजर की अजान की आवाज आई, माँ के कानों में, उठी, उठकर देखा कि बेटी कुरान की तिलावत कर रही है। अपनी बेटी को सीने से लगाया और मोहब्बत से कहा, बेटी तुम सोई नहीं, जागती रही, कुरान की तिलावत करती रही। बेटी ने कहा था, माँ मैं सोई तो नहीं, मगर मुझे यकीन है कि मैं सोई तो नहीं हूं, मगर मैंने आज पूरी रात जागकर कुरान की मोहब्बत में अपनी किस्मत को जगाया है। लोग अखबार पढ़ते थे, ये कुरान पढ़ती थी और कुरान से ऐसी लगन हो गई, ऐसी लगन हो गई। इस कुरान से लगन को जब माँ ने देखा, अपने हाथों को खुदा की बारगाह में उठाया और उठाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार मेरी बेटी को तेरे मुकद्दस कुरान से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत करना तो मेरी बेटी का काम था, उस मोहब्बत का सिला अता करना ये तेरा काम है। माँ जिसके लिए दुआ कर दे, माँ जिसके लिए दुआ कर दे। जानते हो, बंबई की सरजमीन पर एक जगह है, एक मुकद्दस मकाम है जिसको कहते हैं माहिम शरीफ। वहां पर एक अल्लाह का बंदा बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, लेटा हुआ है, वहां पर आराम फरमा है, उनका मज़ार पाक है वहां पर। जब ये छोटे से थे हजरत मखदूम माहिमी, जब ये छोटे थे, एक दिन अपनी माँ की बारगाह में आए और आने के बाद कहा था, माँ मेरा दिल ये चाहता है कि आपसे मैं इजाजत लेकर मैं चला जाऊं कोई तालीम हासिल करने के लिए। आज के जैसा दौर तो था नहीं कि मौलाना के बहेड़ी की सरजमीन पर कई मदरसे चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कई एक मदरसे सबके सब इल्म दीन का फैज लुटा रहे हैं। मगर बताना ये चाहता हूँ, उस वक्त में तो बड़ी दूर दराज की मंजिलों को तय करने के बाद पढ़ने जाया जाता था। जब बेटे से इतना सुना कि बेटा पढ़ने की तमन्ना कर रहा है, कहीं बाहर जाने की तमन्ना कर रहा है, तो माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमकर कहा था, शहजादे तुम पढ़ने के लिए जाने की तमन्ना कर रहे हो, कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, मगर मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। बाप का इंतकाल हो चुका था पहले इनके, और बेटे से कहा माँ ने, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बेटे ने कहा, माँ अगर तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती तो तुम्हारा बेटा इल्म दीन के बगैर भी नहीं रह सकता, इल्म दीन के बगैर नहीं रह सकता। इसको कहते हैं इल्म दीन। जब इल्म दीन होगा तो हम समझेंगे बाप का मकाम क्या है, इल्म होगा तो हम समझेंगे माँ का मर्तबा क्या है, इल्म होगा तो हम समझेंगे इमाम का मकाम क्या है, इल्म होगा तो हम समझेंगे पड़ोसी के हुकूक को अदा करने का तरीका क्या है, इल्म होगा तो हम समझेंगे लिबास पहनने का तरीका क्या है। प्यारे, जब हम इल्म से दूर हैं तो ना हमें खाने का सही माना में तरीका मालूम, ना पहनने का सही माना में तरीका मालूम, ना माँ बाप का अदब और एहतराम करने का सही माना में सलीका मालूम। इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करना तुम्हारा काम है और सलीका अता करना तुम्हें ये परवरदिगार का काम है। हजरत हजरत मखदूम माहिमी ने जब इतना कहा, मैं इल्म दीन के बगैर नहीं रह सकता, इतना कहने के बाद माँ ने कहा, बेटे कुछ भी हो मैं जाने की इजाजत नहीं देती। इतना सुनने के बाद अपने बिस्तर पर लेटे और लेटकर रोने लगे, तालीम के शौक में रोने लगे। हजरत मखदूम माहिमी रोने लगे और जब अपने बेटे को रोते हुए देखा,
माँ का दिल तड़प गया। अपने बेटे के ताल्लुक से खुदा की बारगाह में अपने दुपट्टे के आंचल को अपने हाथों पे रखा और उठा दिए हाथ। परवरदिगार, कोई ऐसा इंतजाम फरमा दे कि मेरा बेटा मेरी निगाहों से दूर भी ना जाए और उसकी तालीम का इंतजाम भी हो जाए। माँ की दुआएं कैसे कामयाब होती हैं प्यारे, यही माँ की दुआएं हैं। इन्हीं माँ की दुआओं ने किसी को मुईनुद्दीन बनाया, किसी को मुईनुद्दीन बनाया, किसी को फरीदुद्दीन बनाया, किसी को कुतुबुद्दीन बनाया, किसी को आला हजरत बना दिया, किसी को मुफ्ती आजम बना दिया और किसी को मेरा पीर हुजूर ताजुश शरिया बना दिया। और यही माँ की दुआएं हैं कि किसी को हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्नत में पड़ोसी बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। दिन निकलता है, अचानक जब पूरी रात रोए, दिन निकला तो अचानक दिल के अंदर ये बात पैदा हुई, चलो थोड़ी देर के लिए तफरी करके आते हैं। समंदर के किनारे पर तफरी करने के लिए गए। कुछ ही दूर चले थे, सामने से अल्लाह का मुकद्दस बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाला तशरीफ ला रहा। आते हुए देखा वो इधर आ रहा है, ये बच्चा उधर जा रहा है। दोनों की जब मुलाकात होती है, बच्चे ने सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, आप कौन हैं, क्या नाम है आपका? इसने कहा, घबराओ मत बेटे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ही लिए मुझे भेजा है। तुम्हारी माँ का कहना यह है अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दे सकती, और तुम्हारा कहना यह है कि इल्म के बगैर मैं नहीं रह सकता। परवरदिगार ने दोनों की तमन्ना को पूरा कर लिया। अपनी माँ से दूर भी नहीं जा सकोगे तुम, रोजाना आ जाया करना यहीं पर, मैं रोजाना तुम्हें तालीम देने के लिए यहीं आ जाया करूंगा। तालीम देने के लिए यही आ जाया करूंगा। हजरात, इतना सुनने के बाद अब तालीम शुरू हो गई आज से। अब तालीम रोजाना आते हैं, तालीम शुरू होती है, तालीम हासिल करते हैं, घर वापस चले जाते हैं। 10-12 दिन का जब अरसा गुजरा, एक दिन माँ ने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटे कुछ देर के लिए तुम रोजाना गायब हो जाते हो, ये बताओ जाते कहाँ हो, जाते कहाँ हो? इतना जब कहा तो बेटे पर खामोशी तारी हो गई, सकते का आलम हो गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों? आखिर इसलिए कि जब पहले दिन आए थे वो पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ये वादा लिया था मखदूम माहिमी से कि बेटे ये वादा करो कि तुम किसी से बताओगे नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ या तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो। अगर तुमने जिस दिन बता दिया तो उसी दिन से तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला बंद हो जाएगा, उसी दिन से मैं नहीं आऊंगा पढ़ाने के लिए। इतना जब कहा, मखदूम माहिमी ने भी वादा कर लिया और आज मां ने पूछ लिया, जाते कहाँ हो तुम, जाते कहाँ हो तुम? खामोश है कुछ देर के लिए। मां ने कहा, बेटे बोलते क्यों नहीं? दिल में सोचा, अगर बताता हूं तो मेरे उस्ताद नाराज होते हैं, नहीं बताता हूं तो मेरी माँ का दिल टूट जाएगा, मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। अल्लाहू अकबर। दिल में फैसला कर लिया, उस्ताद नाराज हो रहे हैं, ये बात अपनी जगह है। जो परवरदिगार मेरी तालीम का सिलसिला मुझे समंदर के किनारे पर शुरू कराना जानता है, वो तालीम आगे को अता करना भी जानता है। मगर कयामत के मैदान में अगर मेरी माँ के ताल्लुक से मुझसे पूछ लिया गया, तूने अपनी माँ को नाराज क्यों किया था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? काश हम भी अपने सीनों में महफूज कर लें ये बात। बाप नाराज है हमारे, कयामत में पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? माँ नाराज है हमारी, कयामत में रब ने पूछ लिया तो जवाब क्या देंगे? बड़ों की इज्जत नहीं करते हम, कयामत में पूछ लिया तो जवाब क्या देंगे? छोटों पर शफकत नहीं करते हम, कयामत में पूछ लिया तो जवाब क्या देंगे? उधर से निकाल देते दूसरे भाई, मोहब्बत से बोलो सब सुभान अल्लाह। ये हाफिज मोहम्मद अरकान साहब हमारे बचपन के साथी हैं, इसलिए सबसे छोटा वाला नोट निकाला है।
बचपन के साथी है ना, सब बोलो मचल कर या रसूल। हजरत उसी मकाम पर पहुंचे, कहा माँ मैं रोजाना तालीम हासिल करने के लिए जाता हूँ। अल्लाह के बुजुर्ग जिनका नाम है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिनका नाम है, वो पढ़ाने के लिए आते हैं, वो पढ़ाने के लिए आते हैं, तालीम देते हैं मुझे, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, पढ़ के वापस आता हूँ। इतना सुनने के बाद माँ ने बेटे के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराने लगी कि परवरदिगार ने तेरे पढ़ाने का इंतजाम कर दिया, ये उसका एहसान अजीम है। मगर बेटे ने रोना शुरू कर दिया, माँ अब तक तो इंतजाम हो गया था, मगर मैंने वादा किया था मैं किसी से बताऊंगा नहीं। उन्होंने वादा लिया था कि तुम किसी से बताओगे नहीं, आज मैंने आपको बता दिया, ऐसा ना हो कि कल से आना बंद कर दे। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इतना कहने के बाद रोने लगे, बिस्तर में लेट गए, चादर अपने मुंह पे डाल ली, ऊपर से हाथ रख लिया, रोने लगे। रोते रोते जब बहुत रात गुजर गई, ऐसे वक्त में रात की तारीकी में माँ उठती है, जब पूरी दुनिया सुकून की नींद सो रही थी, ऐसे वक्त में माँ उठी और वुजू करने के बाद अपने बेटे के ताल्लुक से 2 रकअत नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले को बिछा दिया, 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ी और पढ़ने के बाद अपने बेटे के लिए हाथ उठाकर दुआ की, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की मुकम्मल तालीम का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये तो माँ का ही जिगर है। बेटा परदेश जाता है, बीवी ये सोचकर सो जाती है कि 1 महीने में शोहर आएंगे, दौलत लेकर आएंगे। बच्चे ये सोचकर सो जाते हैं हमारे बाप आएंगे तो खाने पीने का कोई सामान लेकर आएंगे। लेकिन माँ का जिगर है ये, माँ पूरी पूरी रात तुम्हारे लिए दुआ करते करते गुजार देती है। ये तो उनसे पूछ कर देखो जिनके सरों से माँ का साया उड़ गया हो। हाँ, कि माँ किस शजर का नाम है, किस साये का नाम है माँ, किस मोहब्बत का नाम है माँ। उस माँ ने रात की तारीकी में उठकर दुआ की, परवरदिगार मेरे बेटे की मुकम्मल तालीम का इंतजाम फरमा दे। अल्लाहु अकबर। माँ की दुआ ये रंग लाती है। सुबह हुई और जब सुबह हुई तो दिल में इरादा किया उस बच्चे ने, मखदूम माहिमी ने दिल में इरादा किया था, दिल में इरादा किया था कि चलो कम से कम उस जगह को जाकर तो देख लें जिस जगह पर बैठकर तालीम हासिल करता हूँ। नारे रिसालत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहें, ये उलमा इस्तकबाल कर लेंगे, ये काफी, आप बस मोहब्बतों के साथ बैठे रहेंगे। बहुत शाहीन काल, वासिफ़े महबूबे रब्बे ज़ुल जलाल, खतीब बेमिसाल, मुकर्रिर बाकमाल, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला मुरादाबादी पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में खिताब फरमाते हैं। बफज़ल ही ताला अब ये अल्लाह का फजल है कि 15 दिन के अंदर अंदर 2 खिताब आपकी इस बहेड़ी की सरजमीन पर हो जाएंगे। सब बोलिए मचल कर या रसूल अल्लाह। मुश्किल से तारीख मिल गई तो मिल गई, ये भी अच्छा हुआ मिल गई। कुछ को तो मुश्किल के बाद भी नहीं मिल पाती। सही बात तो ये, मुश्किल के बाद भी तारीख नहीं मिल पाती। अच्छा, उसी मकाम पर पहुंचिए। हजरत मखदूम माहिमी सुबह जब दिन निकला, दिन निकलने के बाद समंदर के किनारे पर उसी जगह पर पहुंचे। जाकर देख तो लूं जिस जगह पर बैठकर मैं तालीम हासिल करता हूं, जिस जगह पर बैठकर हजरत खिज़र मुझे आकर पढ़ाते हैं, उस जगह का कम से कम दीदार तो कर लूं जाकर। अल्लाहु अकबर। ये उनकी मोहब्बत थी कि उस जगह को देखने के लिए जा पहुंचे। मगर प्यारे, आज तो बच्चा पलट कर देखता ही नहीं कि किस मदरसे में हमने तालीम हासिल की है। अजीब, मदरसे को बाद में देखेगा, उस्तादों को देखने तैयार नहीं है। हाँ, हजरात जा गए थे सिर्फ उस जगह का दीदार करने के लिए। रोजाना होता था ये कि हजरत खिज़र पहले, हजरत मखदूम माहिमी पहले चले जाते थे, खिज़र बाद में आते थे। मगर आज जाकर देखा तो खिज़र पहले से ही हजरत मखदूम माहिमी का इंतजार कर रहे हैं। जोर से पहले ही से इंतजार कर रहे हैं।
हजरत आप आए कैसे? आपने तो मना किया था कि अगर किसी को बता दिया तो मैं आऊंगा नहीं। मैंने भी वादा किया था कि मैं बताऊंगा नहीं। मैंने कल अपनी माँ को बता दिया, आप फिर भी तशरीफ ले आए। इतना जब कहा, हजरत खिज़्र ने कहा था बेटे कान खोल कर सुन ले, कल जब तुमने रोना शुरू किया था तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दुआ करनी शुरू की थी, और दुआ करते करते रब की बारगाह में ये अर्ज किया था, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तालीम का मुकम्मल इंतजाम फरमा दे। परवरदिगार ने आज मुझे इसी बुनियाद पर भेजा है। रोजाना मैं पढ़ाता था, जितना पढ़ाता था उतना तुम हासिल करके चले जाते थे। आज परवरदिगार ने मुझे ये हुक्म दिया है, ए खिज़्र उस मेरे बंदे मखदूम माहिमी को अपने सीने से लगा लो, और जितनी उसके सीने में वुसअत है एक ही दिन में उसको इल्म दीन मुस्तफा अता कर दो। एक ही दिन में अता कर दो। हज़रात 6 साल की वो शहजादी, 6 साल की लख्ते जिगर, तिलावत करती, कुरान पढ़ती, जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा, और जब जवान हो गई, जवान जब होती है हर भाई को फिक्र होती है मेरी बहन उसके शोहर तक पहुंच जाए, हर बाप को फिक्र होती है मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। उस बेटी का बाप भी अपने घर से रोजाना जाता, शाम को वापस आता। जब कई दिन हो गए, एक दिन बेटी ने अपने बाप से सवाल कर ही दिया, अब्बा जान आप रोजाना जाते कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं आप? आपने कहा बेटी तुमने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया है, तुम्हारे लिए मैं रिश्ता तलाश करने के लिए जाता हूँ, तुम्हारे लिए शोहर तलाश करने के लिए जाता हूँ। इतना जब कहा तो बेटी ने पूछ लिया, अब्बा जान जाते कहाँ हो? कहा फला जगह पर गया था, फला अमीर के दरवाजे पर गया था, फला मालदार के कई बेटे जवान हैं उसके दरवाजे पर गया था। इतना जब कहा तो उस बेटी ने कहा था, अब्बा जान मेरा रिश्ता तलाश करने के लिए आप किसी मालदार के मकान पर मत जाया करो, बल्कि परवरदिगार के घर में मस्जिद में जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार के घर में जाया करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो खुदा का हक अदा करेगा वही मेरा हक अदा करेगा। जो बेनमाजी होगा, खुदा का हक अदा नहीं कर सकता हो, वो मेरा हक क्या अदा करेगा? बड़ी मेहनत और मुशक्कतों के बाद शोहर तलाश किया, 5 वक्ता का नमाजी। शादी हो गई, मुख्तसर ये जल्दी से बात खत्म कर दूं, खतीब हिंदुस्तान तशरीफ फरमा है। हजरात शादी हो गई, शादी हुए अभी 15 दिन गुजरे थे। 15 दिन के बाद अपने शोहर का हाथ पकड़ा, ससुराल के जितने जेवर थे, मैके के जितने जेवर थे, सबको इकट्ठा करके अपने शोहर से पूछ लिया, ऐ मेरे सर के ताज ये जेवर किसके हैं? कहा इसकी मालिका तुम ही हो, तुम्हारे ही हैं। इतना जब कहा तो कहा मेरे साथ चलो। चले दोनों मियां बीवी उस मंडी में पहुंचे, जिस मंडी में लड़कियां बिका करती थी। मुस्तफा के तशरीफ आवरी से पहले भी, उनके आने के कई सौ साल के बाद तक भी ये सिलसिला रहा। खाने पीने जब नहीं मिलता था तो उनके वालिदैन सोचते थे चलो किसी के घर काम करेगी बेटी और एक वक्त का खाना सुकून से मिल जाएगा। बिक जाती थी। हजरात मोहतरम उस मंडी में पहुंचे और उस जेवर को एक जगह पर बेचने के बाद उससे बहुत सारी रकम मिली। उसको हाथ में रखने के बाद मंडी की सबसे खूबसूरत लड़की को खरीदा और खरीदने के बाद घर आ गई। इमाम साहब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था मेरे सर के ताज के निकाह में इस बेटी को दे दें। इस बेटी को जब दे दिया निकाह में तो शोहर ने कहा था ऐ मेरी शरीके हयात जरा ये तो बताओ तुमने अपनी ही रकम से अपनी सौतन का इंतजाम कर लिया? अपनी ही रकम से अपनी सौतन का इंतजाम कर लिया? इतना जब कहा तो उस बेटी ने कहा था कि मैंने अपनी सौतन का इंतजाम नहीं किया है बल्कि कुरान पढ़ने की मोहब्बत में मैंने तो जन्नत का इंतजाम किया। निकाह इससे हो गया। अपनी तमाम जरूरतें पूरा इससे कीजिए, मुझे कुरान पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। बस वो कुरान पढ़ती गई, टाइम गुजरता गया। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, इस कुरान की बरकत से वो मकाम अता फरमाया कि ये लड़की जिस रास्ते से गुजरती थी लोग कहते थे कुरान पढ़ने वाली जा रही है। हजरत इमाम अब्दुल्ला याफई ने इस वाक़े को दर्ज किया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि अगर कोई नेक आदमी
उसके कदमों को देख लेता था तो परवरदिगार आलम उसको विलायत का मकाम अता फरमा दिया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं कुरान। कुरान इस चीज का नाम है। कुरान को मजबूती से थामे रहो, इसकी अजमत को अपने दिल में बसाए रहो। मदीने शरीफ की सरजमीन से लेकर यहाँ तक और पूरी दुनिया में कुरान फैल गया, पूरी दुनिया में कुरान फैल गया। कुछ तो है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी सदाकत की वजह से पूरी दुनिया में ये कुरान फैला है। इस बुनियाद पर कुरान को सीने से लगाते रहो। किसी कहने वाले ने कहा है कि अरब की सरजमीन पर ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार के दीवाने को पागल नहीं कहना, की तो मदीने वाले से बातें भी होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।